अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले के करीब 2 महीने के बाद पूर्व महासचिव चंपत राय पहली बार अयोध्या में नजर आए। वह सीधे तपस्वी छावनी मंदिर पहुंचे। वहां मौजूद मीडिया कर्मी जब उनकी फोटो वीडियो बनाने लगे तो चंपत राय गुस्से में नजर आए और उन्होंने उंगली से इशारा करके कैमरे बंद करने को कहा। इसके बाद तपस्वी छावनी के महंत जगत गुरु परमहंसाचार्य से उनकी बंद कमरे में बातचीत हुई। बातचीत के बाद परमहंस आचार्य ने बताया कि हमने उनसे निवेदन किया है कि आप अयोध्या धाम मत छोड़िए। उन्होंने निवेदन स्वीकार कर लिया और कहा कि अंतिम सांस तक मैं अयोध्या में ही रहूंगा। गौरतलब है कि 6 जून को चढ़ावे में गड़बड़ी और चोरी का मामला सामने आया था, जिसके बाद एसआईटी जांच बैठी और अब तक 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। विवाद बढ़ने के बाद 26 जून को चंपत राय ने ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। क्या बात हुई, क्या 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 कहा? विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्री चंपत राय जी साधु संतों से दर्शन कर रहे हैं। उसी कड़ी में अयोध्या में संतों की सबसे पुरानी छावनी श्री तपस्वी जी की छावनी है, जहां पर साक्षात शालिग्राम के रूप में रामलला सरकार विराजते हैं। आज हमारे पास भी आए और वैदिक विधि से उनका सम्मान किया गया। श्री चंपत राय जी युग ऋषि हैं, जिनके नेतृत्व में संपूर्ण राम मंदिर का निर्माण हुआ। सभी सनातनियों की उनके प्रति बहुत श्रद्धा है, चंपत राय के प्रति बड़ा सम्मान का भाव है। और समाज में कुछ ऐसे भी तत्व हैं, जैसे उल्लू है, चमगादड़ है, इनको सूर्य की महिमा मालूम नहीं हो सकती। उल्लू को, चमगादड़ को चाहे कितना भी कुछ उनको खिलाइए, कुछ भी करिए, सूर्य की महिमा उनको मालूम नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी जो प्रकृति है, उनकी जो दृष्टि है, उसमें दोष है। देखिए, आदरणीय श्री चंपत राय जी ने, हम सब साधु संतों ने आग्रह किया कि आपके नेतृत्व में राम मंदिर का निर्माण हुआ है। 500 वर्षों से जो प्रतीक्षित राम मंदिर था, जो लोगों को सपना था, उससे भी अच्छा राम मंदिर बना, इसलिए आप अयोध्या मत छोड़िए। तो उन्होंने कहा कि संतों के आदेश का पालन होगा। हमने निवेदन किया, बोले अंतिम सांस तक हम अयोध्या रहेंगे, कहीं भी आना जाना होगा लेकिन निवास अयोध्या रहेगा, ये आज उन्होंने कहा। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या धाम से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं सबको सुझाव दे रहा हूं कि चंपत राय की जो बुराई करेंगे उनका लोक परलोक बिगड़ जाएगा। खबर अयोध्या से है। महिला पहलवानों के आरोपों से जुड़े मामले में दिल्ली की रियाउज एनयू कोर्ट से बरी होने के बाद विभूषण शरण सिंह अयोध्या पहुंचे। वहां दिल्ली से हवाई मार्ग से महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंचे। एयरपोर्ट पर समर्थकों ने फूल मालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया। स्वागत के बाद समर्थकों के साथ उनका शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। एयरपोर्ट से उनका काफिला प्रयागराज हाईवे और लखनऊ हाईवे से होकर गुजरा। अयोध्या पहुंचकर उन्होंने हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया। इसके बाद वह गोंडा के नंदिनी नगर में आयोजित सत्यमेव जयते रैली के लिए रवाना हुए। विधायक प्रतीक भूषण शरण सिंह ने कहा कि उनके पिता अदालत से बरी होकर आए हैं और इसी अवसर पर स्वागत एवं विशाल रैली का आयोजन किया गया है। काफिले में बड़ी संख्या में समर्थकों और वाहनों के शामिल होने से प्रयागराज और लखनऊ हाईवे पर कई स्थानों पर जाम की स्थिति बनी रही। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सड़कों पर हजारों की संख्या में 4 पहिया वाहन नजर आए, जिससे यातायात प्रभावित हुआ।
नेताजी घर वापस आए हैं, लोगों में उत्साह है। ये वही लोग हैं जो जिनके विश्वास के कारण नेताजी को पहले दिन से और सब लोग को पहले दिन से पता था कि हमारी जीत जरूर होगी। सत्य की जीत हुई है, थोड़ा टाइम लगा है पर ये जीत बहुत अच्छी लग रही है। अयोध्या जनपद की कोतवाली नगर पुलिस ने लूट और चोरी के 2 मामलों में वंचित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। गिरफ्तार आरोपियों के पास से चोरी हुई सामान, आभूषण और एक एलईडी टीवी बरामद किया गया। अभियान पुलिस अधीक्षक नगर चक्रपाणी त्रिपाठी के निर्देश में चलाया गया। क्षेत्राधिकारी नगर श्रेयस त्रिपाठी के पर्यवेक्षण में पुलिस ने कार्रवाई की। प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार शर्मा के नेतृत्व में उप निरीक्षक अशोक कुमार व टीम ने छापेमारी की। गुरुवार सुबह करीब 4:55 पर रेलवे स्टेशन मालगोदाम के पास तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में शिवम गौड़ उर्फ अमिष्ट गौड़, हिमांशु गौड़ और अनुराग यादव उर्फ गोलू शामिल हैं। 3 आरोपी लूट और चोरी के मामलों में वंचित चल रहे थे। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ कर अन्य वारदातों की उनकी संलिप्तता की जांच कर रही है। उसके बाद में ये सब प्रक्रिया चलती रही। कल हमको सारी जानकारी और ज्ञान में हमारा तैयार लिखा गया और आज सुबह जो ज्ञान ने हमको बताया कि आपका जो सामान क्या क्या सामान आपको अभी छोटी बड़ी चीज मिलती है और उसके इलेक्ट्रीशियन थे तो दूसरे का मोटर बनने के लिए आया था, तो उसमें जो है एक बड़ा मोटर है। तो चोरी हुई आपके घर से हुई, क्या क्या चोरी हुई और क्या कहेंगे? सर जी, हमारा कुशमाहा में जो है घर है और एक दूसरा घर है, तो वहाँ पे हम लोग नहीं रहते हैं, अपने पुराने वाले घर पे चले जाते हैं। और 3 तारीख की रात में जो है लगभग मान के चलिए कि 12-1-2 के बीच में कांड हुआ है। क्या क्या हुआ? वो सामान सर आपके सामने ही है। बाकी जो आपका सामान है जानते हैं? छोटी बड़ी 3 हिल्टी मशीनें हैं। हम इलेक्ट्रीशियन हैं, मोटर पंखा बाइंडिंग का काम करते थे, जिसमें एक बड़ा मोटर है और 1-2 सबमर्सिबल हैं 3, और हमारा जो है कॉपर और एल्युमिनियम का जो है रील गरारी है 10-12, और 32 इंची टीवी कैमरा और डीवीआर उसका उठा लाए हैं। तो शिकायत कब आपने दर्ज कराई थी? जब आज सर 3 तारीख को हुआ है। 3 तारीख की रात में मतलब सुबह 4 तारीख को जब हमको जानकारी हुई तो 112 को सूचना दिया था। फिर उसके बाद दर्शन नगर चौकी में जो है उसका एप्लीकेशन दिया हुआ था। कल वहाँ के जो है चौकी इंचार्ज साहब उसका जो है हमारा अज्ञात में FIR लिखे, और आज हमको जो है वही करीब 10 बजे हमको सूचना दी कि नगर कोतवाली में आपका सामान और चोर जो है बरामद है। तो अभी हम जो है यहाँ पे आए हुए हैं। क्या क्या बरामद हुआ है? आपका क्या क्या सामान था? छोटी बड़ी 3 हिल्टी थी और एक जो है 3 HP मोटर था और 1-2-3 जो है छोटे सबमर्सिबल मोटर थे और कुछ बिजली का सामान था, तारें थी, कॉपर वाला जो सामान है, बड़ी वाली टीवी है 32 इंची और कैमरे का DVR उठा लाए हैं। नाम क्या है आपका? अरुण कुमार सर। सवाल पूछेंगे? हाँ सर, क्या खुलासा हुआ सर? देखिए, पिछले कुछ समय से कोतवाली नगर के क्षेत्र में और कोतवाली अयोध्या के क्षेत्र में चोरी की सूचनाएं प्राप्त हुई थी। इसको लेकर के वरिष्ठ अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम का गठन किया गया था चोरियों के खुलासे के लिए। उसी के क्रम में हमारे कोतवाली नगर की टीम द्वारा 3 कुख्यात चोरों को कल रात गिरफ्तार किया गया है। इन चोरों के नाम शिवम गौड़, हिमांशु गौड़ और अनुराग यादव हैं। तीनों के लंबे आपराधिक इतिहास हैं। तीनों के पास से कोतवाली नगर में 2 चोरियों के खुलासे हुए और एक कोतवाली अयोध्या के दर्शन नगर क्षेत्र के चोरी का खुलासा हुआ। इनके पास से चोरी किए गए काफ़ी सामान बरामद किए गए हैं और सोने के झुमके बरामद किए गए, पैसे बरामद किए, चोरी किए गए अन्य सामान बरामद किए गए। चोरी में इस्तेमाल पल्सर मोटरसाइकिल बरामद की गई है, ई-रिक्शा की बरामदगी हुई है और अन्य सामानों को भी बरामद किया गया है, जिसको हम लोग द्वारा तस्दीक करवाया जा रहा है। ये लोग घटना में कहाँ कहाँ संलिप्त और हैं, उसके बारे में भी हम लोग अग्रिम पूछताछ कर रहे हैं।
इन लोगों को आज न्यायिक अभिरक्षा में हम लोग रिमांड के लिए प्रस्तुत करेंगे और इनको जेल भेजा जाएगा। आवश्यकता पड़ने पे इनको हम लोग इस निवारण बी पे भी ले लेंगे। सर, एक गाड़ी मोटरसाइकिल बरामद हुई है और गाड़ी से रेकी करते थे पता लगा है, और एक ई रिक्शा भी बरामद हुआ है जिसपे बैठ करके चोरियां करते थे। पूरा बैठ के इस तरह से लोग पूजा मनाते थे। अक्सर क्या था कि ये लोग जो है जो चोर हैं हम लोगों के, ये तीनों, ये लोग अक्सर शहर क्षेत्रों में रहते हैं, शहर के विभिन्न मोहल्लों में रहते हैं, और ये दिनों में जो है ई रिक्शा से अयोध्या जनपद की कोतवाली नगर पुलिस ने लूट और चोरी के 2 मामलों में वंचित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। गिरफ्तार आरोपियों के पास से चोरी हुई सामान, आभूषण और एक LED टीवी बरामद किया गया। अभियान पुलिस अधीक्षक नगर चक्रपाणी त्रिपाठी के निर्देश में चलाया गया। क्षेत्राधिकारी नगर श्रेष्ठ त्रिपाठी के पर्यवेक्षण में पुलिस ने कार्रवाई की। प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार शर्मा के नेतृत्व में उप निरीक्षक अशोक कुमार व टीम ने छापेमारी की। गुरुवार सुबह करीब 4:55 पर रेलवे स्टेशन बालगोदाम के पास तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में शिवम गौड़ उर्फ अमिष्ट गौड़, हिमांशु गौड़ और अनुराग यादव और गोलू शामिल हैं। 3 आरोपी लूट और चोरी के मामलों में वंचित चल रहे थे। कौशलपुरी चोरी के लिए हम लोग लगे हुए हैं। संयोग से इनकी सहभागिता अभी प्रथम दृष्टया प्रकाश में हमारे नहीं आई है, लेकिन हम लोग अपने मुखबिरों को इसमें मामूर किए हुए हैं। यदि हम लोगों को कोई भी सूचना मिलेगी, अगर हम लोगों को कहीं से इसकी पुष्टि होती भी है कि इनकी सहभागिता है, तो हम लोग न्यायालय से आदेश लेकर के इनसे पूछताछ भी करेंगे। ग्रामीण रक्षाबंधन पर्व से पहले नकली मिठाई फैक्ट्री का भंडाफोड़, खाद्य विभाग की बड़ी छापेमारी। अयोध्या जनपद के पूरा बाजार के राजेपुर गांव में चल रही अवैध मिठाई फैक्ट्री का खाद्य सुरक्षा विभाग का छापा। ग्रामीण की सूचना पर डायल 112 के साथ पहुंची पुलिस टीम फैक्ट्री में भारी गंदगी और सड़ी गली कीड़े पड़ी मिठाइयां बरामद। तेज दुर्गंध से पूरा परिसर महका। खुलासा ट्रांसफार्मर के बार बार फॉल्ट होने से हुआ। ग्रामीणों को शक हुआ तो मकान में चल रही फैक्ट्री पकड़ी गई। सहायक खाद्य आयुक्त देव आशीष उपाध्याय ने कहा कि बिना लाइसेंस ट्रांसफर से चल रही थी फैक्ट्री। लाइसेंस कौशलपुरी का था। मौके से 4 सैंपल लिए गए हैं। लैब रिपोर्ट के बाद होगी कठोर कार्रवाई। ग्रामीणों का दावा, संचालन से पहले भी कौशलपुरी में कार्रवाई हो चुकी है। त्योहार से पहले कार्रवाई से मिलावटी खोरों में मचा हड़कंप। उठाइए सैंपल उठाइए। अच्छा, ये तेल वेल कौन सा यूज जो है कर रहे हैं? पाउडर ज्ञान का ये रिफाइंड 4 डिब्बे, ये है इनका 5-6 डिब्बे, ये रिफाइंड आप परिसर का ले लीजिए, एक हम लोग रेकर करते हुए लीजिए, रॉ मटेरियल का ले लीजिए, फिर उसी को आप चले और इधर वहाँ से आप सैंपल उठाइए तो हम लोग जो है थोड़ा सा की वीडियो हम ले लेंगे। सैंपल भरेंगे भी तो। हाँ, सैंपल तो भरी खराब बहु ले लेंगे। असल में गलती से हम अपनी जेब में वो बच्चा खोला नहीं पता लगे जांच करने आए साथ मोबाइल का जान गंधा रही है। हाँ वही तो गंधा ये हमारा पैसा बाबा तो सड़े तो बाहर बेटा यार देखा यार वहाँ निकाला भाई आजम भाई दिखाया बड़ी कीमत की ना
केमिकल केमिकल ग्लूकोज है कितना किया पड़ाई ग्लूकोज केमिकल आई कुछ हुआ केमिकल को कितना किया पड़ाई मिठाई ये एक बार और खपत पड़ चुका है का नहीं बनाए रहे हो ये खाना बनाने के लिए वो जो यूज करने के लिए है सही कहा ये बहुत गलत ये जान ले बाप बेटवा असिल अपराध कर लगाओ देखिए हाँ, राजेपुर गांव है, हमारा नाम है बब्बन प्रसाद सिंह। इसका हो तो यहाँ फैक्ट्री बा मग मीठा बनत रहा। हाँ, सड़ी गोली भी मीठा है। हाँ, बहुत विकास है। हाँ, हिया का विकास बाहर ले जाके बेचत रहे। कब से हमें जान तो 6 महीना तो जरूर है। 2 साल। हाँ, अरे 2 दांत 3 दांत जौन बाटा फार्मर दग गए। हाँ। मांगे की है बात इनके ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। इना की पैसा ले लिया और छोड़ दिया। हाँ, और जो यहाँ पर गलत काम करे ओकरे लिए खिलाफ हम पूरा गांव रही। बब्बन प्रसाद सिंह मामला है पोस्ट पूर्व बाजार जिला अयोध्या। क्या मामला? ये यहाँ पर नकली मिठाई बनती थी। यहाँ पर पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है यहाँ पर, और यहाँ पर सब फैक्ट्री लगी हुई है, सब लाइट से पूरा कारनामा इनका चलता है। सूजी पकड़ा गया है और क्या क्या केमिकल पकड़ा गया है कुछ पता नहीं। तो सब मिठाइयाँ खराब है। आप उसको देख लीजिए सर, पूरी तरह से मिठाई पूरी खराब है। इतने तो सूजी में बड़े बड़े किए थे। फॉर्म ऑयल भी फूड एक्सपर्ट साहब उसका सैंपल लिए हुए हैं, देखिए क्या होता है उसमें। आप वही बता पाएंगे क्या क्या करना है उसमें। सभी भाइयों को राखी बांधने के लिए मिठाई बना रहे हैं, सब भाई को सुला देना चाह रहे हैं। यही सब है मामला जी। क्या मानकर मांग क्या कर मांग इनको कार्रवाई होनी चाहिए, इनको सजा होनी चाहिए। सील होना चाहिए। पूरे अखिल कुमार सिंह हुई थी कि राजेपुर में एक फैक्ट्री है जो मिठाई बनाती है, जो कि रेडीमेड मिठाई बनाती है। तो वहाँ पे खास सुरक्षा विभाग की टीम गई थी। वहाँ पे मौके पर श्री राम नारायण गुप्ता थे जो भगवती नगर कॉलोनी के थे, कौशलपुरी के। वहाँ पे मौके पर मिल्क केक लोगों को मिला था और मिठाई बनाने के लिए सूजी, रिफाइंड और मिल्क पाउडर था, तो उससे मिला के बना रहे थे। उससे हम लोगों ने 4 नमूने लिए हैं और वहाँ पे साफ सफाई को देखते हुए उसके दृष्टिगत सुधार नोटिस जारी कर दी जा रही। मौके पर उनके पास लाइसेंस था लेकिन वो दूसरे जगह का था, उन्होंने मॉडिफाई नहीं कराया था, तो इसलिए उनका चालान भी WR का किया जा रहा है, विदाउट लाइसेंस चालान भी किया जा रहा है। तो इससे पहले शिक्षा विभाग ने 2 साल पहले भी इसी तरीके की फैक्ट्री को पकड़ा था और बंद किया था। उसके बाद सीलिंग कार्रवाई के बाद दूसरी जगह चला गया था। लगातार सब ये इसका मनोबल बढ़ रहा है, ये एरिया बदल रहा है और फैक्चुअल में इस तरीके की लापरवाही सब देखने का आ रही है और लाइसेंस विदाउट लाइसेंस भी सब ये चला रहा है। तो क्या सर इस पे FIR की दर्ज करवाई है? नहीं, हम लोग FIR नहीं किसी पे दर्ज कराते हैं। हम लोग डायरेक्ट अपने एक्ट के तहत, FSS एक्ट के तहत ही कार्रवाई करते हैं। उसमें ऑलरेडी सारे प्रोविजन है और इसलिए अब इसमें आदेश भी एक आ चुका DGP का कि कोई FIR फूड के लिए नहीं होगी। बहुत सारे एक्ट के जो अभी हाल में एक आदेश आया था कि हम लोग डायरेक्ट जो हम लोग इस पे कार्रवाई कर सकते हैं, उस पर मुकदमा कर देते हैं, तो हम लोग FIR नहीं करा रहे कोई। सर एक